हेलो दोस्तों, टीसीएस बाईबैक के बारे में वीडियो में बात करेंगे। आपको बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, क्वेश्चंस हो सकते हैं दोस्तों। इन सभी क्वेश्चंस का दोस्तों इस वीडियो में उत्तर देने की कोशिश करेंगे। डेट्स के बारे में बात करेंगे, इंटाइटलमेंट को हम यहां पर समझने वाले हैं। अगर आपके पास 6 या उससे कम शेयर है तो मेल आया होगा कि आपकी जीरो की इंटाइटलमेंट है, तो इसमें क्या करना है, क्या प्रायोरिटी रहेगी जब बाईबैक होगा, उसको हम समझेंगे। और लास्ट में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें आपको जाननी चाहिए ताकि आप एक सही स्ट्रेटेजी बना सके बाईबैक को लेकर, उन सब के बारे में दोस्तों वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बाईबैक को समझते हैं। 4 करोड़ शेयर्स टीसीएस खरीदने वाली है 4,500 रुपए में, तो टोटल 18,000 करोड़ का ये बाईबैक होने वाला है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ध्यान आपको देना है, 21 तारीख तक, 21 फरवरी तक अगर आपने टीसीएस का स्टॉक खरीदा है तभी आप इस बाईबैक के लिए एलिजिबल है। आपने 22 फरवरी को खरीदा है, 23 फरवरी को या उसके बाद भी खरीदा है, मार्च में भी खरीदा है, तो वो वाले जो शेयर थे वो बाईबैक के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो 21 फरवरी के हिसाब से आपको इंटाइटलमेंट का भी मेल आया होगा। अब यहां पर बहुत बार हम कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, तो एक्चुअली में टेक्निकल टर्म है स्मॉल शेयर होल्डर्स, मतलब जिनके पास भी रिकॉर्ड डेट के दिन 2 लाख रुपए या उससे कम का स्टॉक्स था, तो वो रिटेल शेयर होल्डर या फिर स्मॉल शेयर होल्डर हो गए। अब देखिए वो कैसे पता चलता है। रिकॉर्ड के दिन जो एनएससी में जो हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम था 3,563 का था, तो मतलब 56 शेयर या उससे कम जिसके पास भी स्टॉक है तो वो स्मॉल शेयर होल्डर्स हो गए। अब स्मॉल शेयर होल्डर्स में क्या चीजें हैं, आपके लिए 15% रिजर्वेशन रहता है, मतलब 4 करोड़ शेयर्स में से 60 लाख शेयर स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए हो गए, मतलब जिनके पास भी 56 से कम स्टॉक है। आपके पास 8 शेयर है, 15 शेयर है, 20 शेयर है, 25 शेयर है, 30 शेयर है, 40 शेयर है, आप उस कैटेगरी में आ गए और आपके लिए 15% रिजर्वेशन है। पहली बात। दूसरी बात, डेट्स को समझते हैं। 9 तारीख से 23 तारीख तक आप शेयर्स को टेंडर कर सकते हैं दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और ये बाईबैक का एक 14 डेज का विंडो है। अब जैसे ये विंडो खुलेगा मैं सेपरेटली वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप टेंडर कर सकते हैं, ताकि और आपको डिटेल में जानकारी मिले। तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब यहां पर इस बार लगभग 14% का इंटाइटलमेंट रेशियो है। इसका मतलब समझ लीजिए आपके पास 7 शेयर है तो आपके लिए 1 शेयर का इंटाइटलमेंट है, 14 शेयर है तो 2 शेयर का इंटाइटलमेंट है। इनफैक्ट 14 है, समझ लीजिए आपके पास 20 शेयर भी है, 20 शेयर भी है, तो भी आपकी इंटाइटलमेंट 2 की ही रहेगी। 21 शेयर है तो 3 की इंटाइटलमेंट हो गई। अगर 25 शेयर है तो भी 3 की इंटाइटलमेंट रहेगी। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन होता रहेगा। अगर आपके पास 42 शेयर है तो 6 शेयर की इंटाइटलमेंट। अब इसका मतलब क्या है कि बाईबैक में ये जो शेयर्स हैं, इंटाइटलमेंट वाले शेयर, ये तो मतलब कंफर्म्ड है कि कंपनी खरीद लेगी, ये इस पर कोई डाउट नहीं है, खरीद लेगी, ये बिल्कुल कंफर्म्ड है। 20 शेयर है तो 2 शेयर खरीद लेगी, 14 शेयर है तो 2 शेयर खरीद लेगी, 16 शेयर है तो भी 2 शेयर खरीद लेगी। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप ध्यान देखें, समझ लीजिए आपके पास 10 शेयर है टीसीएस के, तो आपकी इंटाइटलमेंट 1 शेयर की बनती है। तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है, मतलब 7 से लेकर 13 तक एक का इंटाइटलमेंट रहा, 14 से लेकर 20 तक 2 की इंटाइटलमेंट रही, तो उस हिसाब से होती रहेगी। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ऐसे भी मेल आए होंगे कि उनकी जीरो इंटाइटलमेंट है, जिनके पास 6 या उससे कम शेयर है। क्योंकि देखिए 7 शेयर में तो 1 की इंटाइटलमेंट हो गई है, जिनके पास 6 या उससे कम है तो उनको जीरो का इंटाइटलमेंट। मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं दोस्तों, तो यहां पर भी आपको प्रायोरिटी मिलेगी। अब प्रायोरिटी क्या होती है उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो 100% जिनको इंटाइटलमेंट है उतना तो स्टॉक्स मिल ही जाएगा, उतना तो इक्विटी शेयर्स बाईबैक हो ही जाएंगे। जो हमने देखा 14 में 2 या 21 में 3 या 28 में 4, तो पहली तो प्रायोरिटी उनकी रही। फिर उसके बाद जो दूसरी प्रायोरिटी आएगी उन शेयर होल्डर्स की जिनके जीरो इंटाइटलमेंट है, जिनके पास 6 या उससे कम शेयर्स हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके पास 6 शेयर है या 4 शेयर है तो आप बाईबैक में हिस्सा ना लें। आप बिल्कुल हिस्सा ले सकते हैं, शेयर को टेंडर कर सकते हैं। अब शेयर को टेंडर करेंगे तो यहां पर दूसरे नंबर की प्रायोरिटी आपको हाथ आती है। अब इस बाईबैक में यह भी बहुत बताया जा रहा है कि रेशियो बहुत कम है,
तो अब इन दोनों प्रायोरिटी के बाद भी कुछ शेयर बच जाते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर्स हो सकते हैं ना जो कहेंगे कि नहीं, हमको बाईबैक में हिस्सा नहीं लेना है। तो बहुत सारे ऐसे भी शेयर होंगे जिस पर कोई जो बिल्कुल पड़े रह जाएंगे, तो वहां पर फिर थर्ड लेवल पर एडिशनल शेयर फिर बाद में अगर आपने किए हैं बाईबैक में हिस्सा तो आप ले सकते हैं। मतलब समझ लीजिए 7 में आपकी 1 की इंटाइटलमेंट है, लेकिन आपने 4 शेयर भी अगर यहां पर टेंडर कर दिए हैं तो भी आपके चांसेस रहते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये एक चीज है। डिटेल प्रोसेस 9 तारीख को आ जाएगी, वो पूरी डिटेल्स को मैं कैसे करना है, बाईबैक में हिस्सा लेना है, ये सब मैं आपको समझा दूंगा। अब स्मॉल शेयर होल्डर्स 2 लाख के नीचे के जो शेयर होल्डर, लेकिन बहुत ऐसे भी इन्वेस्टर होंगे जिनके पास 56 से ज्यादा शेयर है, जिनके शेयर की कीमत 2 लाख से ऊपर की होगी, तो उनके लिए जो इंटाइटलमेंट है 108 शेयर्स में 1 की है। तो ये जनरली एचएनआईज जो जो वो लोग होते हैं, तो 1000 शेयर उनके पास है तो 9 शेयर की इंटाइटलमेंट है, तो उनके लिए तो और थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज यहां पर ध्यान में रखिए, बाईबैक जो है यहां पर आप एडिशनल शेयर भी टेंडर कर सकते हैं। मतलब सिंपल में आपने इंटाइटलमेंट 7 शेयर में 1 की इंटाइटलमेंट है, अगर आप चाहे तो 2 शेयर भी टेंडर कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। कंपनी एक्सेप्ट तो 1 तो कर ही लेगी, ठीक है, लेकिन 2, 3, 4 भी आप एक तरीके से कहते हैं ना, आप नसीब या किस्मत जो है आजमा सकते हैं, ठीक है। तो वो एक चीज रहेगा। अब क्योंकि बहुत सारे ऐसे शेयर होल्डर, फिर से रिपीट कर दूं, जो शायद बाईबैक में हिस्सा ना ले। अब ये हमको इंटाइटलमेंट रेशियो पता चला है, एक्सेप्टेंस रेशियो हमको जिस दिन बाईबैक खत्म होगा उसके कुछ दिनों में पता चलेगा, क्योंकि 14% अभी दिखा रहा है। एक्सेप्टेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, वो अभी हमको नहीं पता है, ठीक है। तो उस पर मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो उस हिसाब से आप एडिशनल शेयर भी टेंडर कर सकते हैं, तो वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवर एंड अबाउट जो भी आपकी बाईबैक की इंटाइटलमेंट है, आप शेयर टेंडर करें तो वहां पर भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो नॉन पार्टिसिपेशन होगा, शॉर्टफॉल जो होंगे, तो वहां पर आपके कुछ चांसेस रह सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज यहां ध्यान में रखनी है, रिकॉर्ड डेट में अगर समझ लीजिए, रिकॉर्ड डेट तो 23 तारीख है और 21 तारीख जो भी बाइंग आपने जो की होगी, सपोज आपके पास 7 शेयर है और फिर बाद में 22 तारीख 23 तारीख बाद में और आपने कुछ शेयर समझ लीजिए 10 शेयर और खरीद लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि आप जो एक्स्ट्रा भी जो शेयर है वो भी टेंडर कर दीजिए। रिकॉर्ड डेट में समझ लीजिए आपके पास 7 शेयर है, तो आप 7 तक कर सकते हैं या उससे कम तक कर सकते हैं, या इंटाइटलमेंट के हिसाब से कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। 7 है तो 10 शेयर मत कर दीजिएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, 10 शेयर अगर आपके पास है तो 15 शेयर नहीं टेंडर कर दीजिएगा, अगर आप जो भी 22 तारीख से पहले आपके पास शेयर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगली चीज, मल्टीपल डीमैट अकाउंट। आपका डीमैट अकाउंट, मैं जस्ट रेंडमली नाम ले रहा हूं, अब स्टॉक्स में भी हो सकता है, जेरोधा में भी हो सकता है, एंजल ब्रोकिंग में भी हो सकता है, तो अलग अलग जगह में है तो अलग अलग जगह से अप्लाई करिएगा, ठीक है ना, एक ही जगह से सब शेयर का नहीं कर दीजिएगा, तो वो एक ध्यान में रखना है। पैन के हिसाब से होगा 2 लाख, अगर आपके 3 जगह में अकाउंट है तो तीनों जगह का 2 लाख से कम की वैल्यू होगी तो ही आप जो है स्मॉल शेयर होल्डर या रिटेल शेयर होल्डर होंगे, नहीं तो आप जनरल शेयर होल्डर में आ जाएंगे। जनरल शेयर होल्डर में फिर 108 का रेशियो है, ठीक है। अगली चीज वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहां पर बाईबैक में नहीं इन्वेस्ट करने के फायदे भी मैंने बताए थे, तो वॉलेंटरी है, आप चूज कर सकते हैं आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। आपको कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, मैं सबका जवाब देता रहूंगा। दूसरी चीज, इंटाइटलमेंट आपका हो सकता है, लेट्स से आपके पास 14 शेयर है, आपका 2 का इंटाइटलमेंट है, लेकिन आप चाहें तो 1 शेयर भी, मतलब जो पार्ट शेयर है वो भी अगर आप टेंडर करना चाहें वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास लेट्स से 21 शेयर है, 21 शेयर का इंटाइटलमेंट 3 का होता है, ठीक है, तो 3 की इंटाइटलमेंट होती है, आपने समझ लीजिए 1 शेयर ही दिया, ठीक है, बाईबैक में, तो वो भी कर सकते हैं, वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये विंडो ओपन होगी, हम आपको और इन्फॉर्म करते रहेंगे। आपके जो प्रश्न है, डाउट्स हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके जवाब मैं देता रहूंगा दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।